हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड 20 अक्टूबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। तो हाल ही में चौथे पैरा एशियाई गेम्स 2023 में कौन भारत के ध्वजवाहक होंगे? तो दोस्तों चौथा एडिशन पैरा एशियन गेम्स 2023 का कहां पर यह प्रतियोगिता? तो चीन के दोस्तों हांगझाओ में 22 और 28 अक्टूबर तक यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो वो होंगे दोस्तों अमित सरोहा और पारुल परमार। ध्यान रहे, अमित सरोहा और पारुल परमार चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के यह ध्वजवाहक होंगे। कुल दोस्तों 303 भारतीय एथलीट्स इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसमें 191 मेल एथलीट और 112 फीमेल एथलीट इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से भाग लेंगे। वहीं वर्ष 2018 में जो तीसरा एडिशन खेला गया था पैरा एशियन गेम्स का, उसमें भारत ने कितने? तो 72 पदक वहां पर जीते गए थे, जिसमें 15 गोल्ड थे। कहां पर यह तीसरा एडिशन संपन्न हुआ था? तो ध्यान है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। वहीं चौथा एडिशन यह कहां पर खेला जाएगा? तो चीन के हांगझाओ में। प्रश्न 2। तो हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो 15वें वार्षिक ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें दोस्तों वर्ष 2023 में कौन सा देश? तो नीदरलैंड पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आइसलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा। भारत की अगर पोजीशन की बात की जाए तो भारत कौन से? तो भारत दोस्तों 45वें स्थान पर था कुल 47 देशों में। सबसे लास्ट में कौन सा देश था? तो ध्यान हुआ था अर्जेंटीना। पहले पे नीदरलैंड, दूसरे पे आइसलैंड, तीसरे पे डेनमार्क। भारत का स्थान 45वां और अंतिम 47वां स्थान किसका? तो अर्जेंटीना देश का। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान? तो 111वां स्थान। वहीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। बात की जाए वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की, तो भारत का स्थान उसमें 56वां था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। तो सीरम द्वारा प्रकाशित ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट में किस एयरपोर्ट को पिछले 3 महीनों से लगातार दुनिया के सबसे समय के पाबंद हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया है? तो ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट में किस एयरपोर्ट को दोस्तों समय के पाबंद एयरपोर्ट के स्थान दिया गया है? तो है बेंगलोर का केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी भारत के बेंगलोर में स्थित केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इनको ही दोस्तों सीरम द्वारा प्रकाशित ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट में यह लगातार दुनिया के सबसे समय के पाबंद हवाई अड्डे के रूप में दोस्तों स्थान दिया गया है। तो ध्यान है बेंगलोर स्थित केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। प्रश्न 4। 2023 में 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक विश्व स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? वर्ष 2023 में ही 15 से और 17 अक्टूबर तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन यह बर्लिन जर्मनी में, यानी बर्लिन जर्मनी में ही विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन यह आयोजित किया गया वर्ष 2023 में 15 से और 17 अक्टूबर तक। प्रश्न 5। तो हाल ही में महाराष्ट्र के सांगली में अखिल भारतीय नाट्य विद्या मंदिर समिति की ओर से किसे विष्णुदास भावे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? विष्णुदास भावे पुरस्कार से तो है दोस्तों अभिनेता प्रशांत दामले को दोस्तों यह पुरस्कार 5 नवंबर को दिया जाएगा। बता दें प्रशांत दामले जो मराठी फिल्मों नाटकों और टीवी धारावाहिकों के वरिष्ठ अभिनेता और निर्माता है। तो इन्हीं को महाराष्ट्र के सांगली में अखिल भारतीय नाट्य विद्या मंदिर समिति की ओर से विष्णुदास भावे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न 6। उत्तर प्रदेश में 27 से 29 अक्टूबर तक श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव को आयोजित किया जाएगा 27 से और 29 अक्टूबर 2023 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पर। किस टीम ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया है? तो ध्यान दें T20 क्रिकेट के इतिहास में भारत की ओर से वो कौन सी टीम है जिनके द्वारा सर्वोच्च स्कोर बनाया गया? तो है दोस्तों पंजाब क्रिकेट टीम। पंजाब की क्रिकेट टीम ने T20 क्रिकेट के इतिहास में भारत की ओर से सर्वाधिक कितने? तो 276 6 विकेट पर दोस्तों निर्धारित 20 ओवरों में पंजाब क्रिकेट टीम द्वारा 276 रन
बनाएगी। कहां पर? तो बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दोस्तों, पंजाब ने T20 इतिहास का सबसे बड़ा टोटल बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम पर था? 276 रन पंजाब द्वारा बनाए गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके पास? तो ध्यान दें, वर्ष 2013 में आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आईपीएल के दौरान दोस्तों उनके द्वारा 263 रन 5 विकेट पर 263 रन बनाए गए थे। अभी 276 रन किसने? तो पंजाब की टीम ने यह बनाए। रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ही 11 बॉलों पर हाफ सेंचुरी बनाकर किसने युवराज सिंह के वर्ष 2007 के 12 गेंदों में हाफ सेंचुरी के रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो उनका नाम है आशुतोष शर्मा। प्रश्न 8वां, भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके मिनिस्टर कौन है? तो है दोस्तों अनुराग ठाकुर। तो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी गई? तो वो है दोस्तों लद्दाख यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पर। तो हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो मार्टी अहतिसारी यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और साथ ही साथ नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, जिनका हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो यह होते फिनलैंड के, बता दें फिनलैंड के। वर्ष 2008 में दोस्तों मार्टी अहतिसारी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि दोस्तों वर्ष 1994 से और वर्ष 2000 तक यह फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में यह राष्ट्रपति के पद पर यह थे। वर्ष 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो वह दिया गया दोस्तों नरगिस मोहम्मदी, जो कि किस देश की रहने वाली है? तो ईरान देश की। अगला प्रश्न, प्रश्न 10वां, भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न 10वां, भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स, इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। पहले फेज में कितने किलोमीटर तक चलाया जाएगा? तो ध्यान दें 17 किलोमीटर तक। कहां पर? तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के अंतर्गत दोस्तों भारत की पहली रैपिडेक्स रेल का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब? तो यह 20 अक्टूबर 2023 को यह किया जाएगा। बता दें इसकी आधारशिला वर्ष 2019 में 8 मार्च 2019 को किन के द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही रखी गई थी। अभी फेज 1 में 17 किलोमीटर की दूरी हो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी वाली रैपिडेक्स ट्रेन यह करेगी, जिसका उद्घाटन 20 अक्टूबर को किया जाएगा। प्रश्न 11वां, उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट। उड़ीसा राज्य के नए राज्यपाल या गवर्नर की नियुक्त किए गए, उनका नाम है रघुवर दास, यानी रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं रघुवर दास वर्ष 2014 से और 2019 तक। अभी वो दोस्तों उड़ीसा के गवर्नर का पदभार संभालेंगे। वो किनका स्थान लेंगे? तो वो लेंगे प्रोफेसर गणेशी लाल का स्थान लेंगे। वही त्रिपुरा राज्य के नए राज्यपाल, बता दें 2 राज्यों के उड़ीसा और त्रिपुरा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल जो बने हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। उड़ीसा के कौन बने हैं? तो रघुवर दास। त्रिपुरा के कौन बने हैं? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। अगला प्रश्न, प्रश्न 12वां, किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिन्होंने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य, नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के 3 बाघ अभ्यारण्य कौन कौन से? नामदफा, पक्के और कमलांग के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को हाल ही में मंजूरी दी है। रिसेंटली दोस्तों इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। किसके सहयोग से? तो विज्ञान भारती के सहयोग से। हाल ही में खामती चावल और याक चुरपी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो यह किस राज्य के? तो ध्यान दें अरुणाचल प्रदेश राज्य के ही। प्रश्न 13वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ जो किया गया? महाराष्ट्र राज्य में। हाल ही में लेक लकड़ी यानी प्यारी बेटी योजना यह कहां शुरू की गई? तो महाराष्ट्र राज्य में ही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न 14वां, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो वह है दोस्तों होप इनिशिएटिव।
यानी होप इनिशिएटिव किस राज्य सरकार द्वारा? तो पंजाब राज्य ने। क्या इस होप इनिशिएटिव पहल का उद्देश्य? तो राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए दोस्तों यह पहल शुरू की गई। तो दो चीजें, कौन सा राज्य? तो पंजाब राज्य। नशा मुक्त अभियान का नाम क्या है? तो वह है दोस्तों होप इनिशिएटिव। इस मुहिम को दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुरू किया, जिसमें करीब 40,000 लोगों ने श्री हरमिंदर साहिब पहुंचकर अरदास में हिस्सा लिया। और अरदास के बाद दोस्तों चीफ मिनिस्टर ने युवाओं को नशे से दूर रहने की वहां पर शपथ दिलाई। पंजाब पुलिस इससे पहले ही नशे के खिलाफ एक अभियान चला चुकी है, जिसका नाम क्या है? तो है ऑपरेशन क्लीन। कब यह चलाया गया? तो मई 2023 में ही। पंजाब के गवर्नर कौन है दोस्तों? उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। प्रश्न 15, यूके में आयोजित कैब्रियन गश्ती अभ्यास 2023 में 96 टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता है? महत्वपूर्ण और काफी गौरवान्वित पल भारतीय इंडियन आर्मी के लिए। तो यूके में ब्रिटेन में आयोजित कैब्रियन गश्ती अभ्यास 2023 में भारतीय सेना द्वारा वहां पर स्वर्ण पदक जीता गया। बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन सी यूनिट? तो 35GR है दोस्तों इस गश्ती अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पर गोल्ड मेडल जीता। बहुत ही महत्वपूर्ण। रिसेंटली दोस्तों जनरल मनोज पांडे जो कि सेना प्रमुख है, इनके द्वारा किस यूनिट को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? तो बता दें 3rd बटालियन ऑफ द नागा रेजिमेंट। कहां पर उनको ये प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया गया? तो बता दें कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानी खेत में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, तो हाल ही में द रिवर स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक किस पर आधारित है? तो रिसेंटली पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक का नाम क्या है? द रिवर स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन। इस पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो यह पुस्तक किस पर आधारित है? तो बताते हैं भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों पर। भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों पर दोस्तों आधारित यह पुस्तक द रिवर स्विंग, इसका हाल ही में लोकार्पण किया गया। रिसेंटली भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 रक्षा वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारत की राजधानी दिल्ली में। प्रश्न 17, तो देश का पहला राज्य कौन सा है जहां कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने के लिए न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री परिषद ने एक समिति गठित की है? तो वो है दोस्तों भारत का झारखंड राज्य। यानी भारत का झारखंड राज्य देश का यह पहला राज्य बना है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने के लिए दोस्तों न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री परिषद ने एक समिति की गठन की है। तो झारखंड राज्य। प्रश्न 18वां, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहां शुरू होगा? तो यह कोलकाता में। बता दें कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। यानी केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की पहल के अंतर्गत कौन सा? तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कोलकाता में यह शुरू होगा। 19वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फाउंडेशन के बोर्ड यानी निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में किसको चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फाउंडेशन के सदस्य के रूप में तो वो चुना गया निर्देशन मंडल के सदस्य के रूप में तो भारतीय हैं डॉक्टर मनीष शाह, जो कि NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के दोस्तों CMD चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनको ही अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फाउंडेशन के बोर्ड निर्देशक मंडल के सदस्य के रूप में चुने गए। तो नाम याद रखें डॉक्टर मनीष शाह। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न, तो किस राज्य में जंगली हाथियों को ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए डिजाइन की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पूरा होने के करीब है? तो वह राज्य है भारत का सदन तमिलनाडु राज्य। 20 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स के होते इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है वर्ष 2023 में आयुर्वेद दिवस वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद थीम पर किस दिन आयोजित किया जाएगा? तो आपके सामने जो ऑप्शन 31 अक्टूबर, 8 नवंबर, 21 दिसंबर या 10 नवंबर को। तो प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय वर्ल्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।